गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको देखिए विरंजक चूर्ण पढ़ाएंगे। अध्याय 2 का अगला जो हमारा महत्वपूर्ण यौगिक है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर देखिए, विरंजक नाम का अर्थ क्या है? विरंजक, रंजक माने रंग, विरंजन करे, जो रंग उड़ा दे, कपड़ों का, पदार्थों का, किसी भी चीजों का जो रंग उड़ाने का कार्य करता है उसी को कहते हैं विरंजक। तो ये हमारा जो है विरंजक चूर्ण का कार्य क्या है? रंग उतारना। इसका देखिए वॉशरमैन लोग इसका उपयोग करते हैं, कपड़े धुलने में किया जाता है, डिटर्जेंट और के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पहले किया जाता था, अब तो और आधुनिक चीजें आ गई हैं उसमें। तो विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो इसका देखिए मुख्य चीज हमको फंडामेंटल समझ रहे हैं। देखिए क्रिया विधि, जब हम समीकरण की क्रिया विधि समझ लेंगे तो सारी चीजें बेटा आसान हो जाएगी। मुख्य चीजें वही है। तो निर्माण विधि क्या है? पहले हम इसकी विरंजक चूर्ण की बात करते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीच लोग चेहरों का करवाते हैं वो भी ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग का कार्य करता है। वाटर सप्लाई में जो पानी में दवा डाली जाती है वो भी ब्लीचिंग पाउडर ही होता है, क्लोरीन की गोली होती है। क्यों? क्योंकि ये रोगाणुनाशक के रूप में काम करती है। उपयोग में अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। सामान्य नाम इसका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहा जाता है। निर्माण विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है? जब शुष्क बुझे चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा चूना हमारा क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसकी क्रिया किससे कराते हैं? क्लोरीन गैस से, Cl2 से। तो हमारा क्या बनता है? विरंजक चूर्ण प्लस जल बनता है। देखिए बेटा, हम यहाँ शब्दों को नहीं लिखे, इसको समझने का प्रयास किए। शब्द तो किताबों में भी है, गाइडों में है, सब यहाँ समझना है। शब्द हम केवल इसी समीकरण के आधार पर लिखेंगे, अपने आप हमारी जो है वो वाक्य उसके तैयार हो जाएंगे। कैसे? अभी हम बता रहे हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन की क्रिया हुई, क्या बना? CaOCl2 और प्लस H2O, विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है। अब हम इसको, जब हम इसको शब्दों में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? प्रयोगशाला में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन से क्रिया होती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है। बस यही शब्द है। तो मुख्य चीज हम इसलिए शब्दों को नहीं लिखे क्योंकि उससे आपका केवल समय वेस्ट होता है। आप इसको समझेंगे तो अपने शब्दों में जो लिखेंगे तो वो बेहतर होता है। नोट का मतलब यही होता है। प्रिंटेड मटेरियल अगर आप केवल लिख रहे हैं बुक से तो बुक में भी ये सबके पास है। आगे टीचर की वहाँ आवश्यकता क्या है? मार्गदर्शक की। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज जो कहा गया है बेटा, उसमें देखिए हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो हम समूह में सीखते हैं, इसीलिए कॉलेज की आवश्यकता होती है। अब देखिए, तो शुष्क बुझे चूने की जब क्लोरीन गैस से क्रिया हुई तो हमारा विरंजक चूर्ण और जल बना। अब ये कैसे बनता है इसकी क्रिया विधि हम समझ लेंगे। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। समीकरण का CaOH का उल्टा प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। अब इसको हम बताएंगे, इसकी क्रिया विधि बताएंगे कि कैसे ये जुड़ के बनता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं बेटा। तो देखिए थोड़ा सा है, बहुत इसमें माइन्यूट है, बहुत नहीं आपको समझना है। अब इस पे देखिए आयन अगर आप समझते होंगे तो कैल्शियम पे देखिए धन 2 होता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। तो बायतम कोश में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनको तो 2 त्याग करके क्या कर 2 संयोजित धनावेशित आयन बनाता है। और चूंकि हमारा OH में कितना होता है? OH पे हमारा 1 माइनस होता है तो हमारा 2 OH इससे जुड़ेंगे। अगर अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में आप देखिए क्या होता है? KOH होता है और NaOH होता है। यहाँ OH का ट्वाइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोडियम की संयोजकता धन 1 होती है, पोटेशियम की धन 1 होती है। क्यों? क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होगा, आयतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसके आयतन कोश में भी इलेक्ट्रॉन 1 होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 288। तो ये 1 त्याग करता है और ये दोनों 1 त्याग कर एक संयोजित धनावेश बनाते हैं। इसीलिए ये क्षार धातुओं में दोनों रखे गए हैं। तो 1 प्लस है तो इसको 1 माइनस की आवश्यकता है। इसलिए क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी यौगिक विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो 1 माइनस और 1 प्लस दोनों क्या हो गए? न्यूट्रल हो गया था, यौगिक विद्युत उदासीन होगा। 1 प्लस और 1 माइनस दोनों क्या होगा? न्यूट्रल विद्युत उदासीन होगा।
लेकिन कैल्शियम में 2 धन है, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है, तो आप 1 से इसको हम संतुलित नहीं कर सकते हैं। 1 से केवल 1 प्लस संतुलित होगा, दूसरे प्लस को संतुलित करने के लिए इसलिए दूसरा OH भी चाहिए, तो इसीलिए सी इसका सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। अगर यही एल्युमिनियम होता तो 3 OH जुड़ते, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। तो पहले मैंने कहा बेटा 1 से 30 तक आप परमाणु क्रमांक उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझें, तभी संयोजकता समझेंगे। क्योंकि संयोजकता क्या होती है? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो क्या करती है, दूसरे तत्वों से संयोग करने में प्रयुक्त होती है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। अगर बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो त्याग कर कर 1 त्यागेगा 1 धनावेशित आयन, 2 त्यागेगा 2 धनावेशित आयन और 3 त्यागेगा तो 3 धनावेशित आयन बनाता है। अगर बाह्यतम कोश में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा और 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और 7 इलेक्ट्रॉन वाला 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूरा करेगा। क्योंकि सभी सक्रिय तत्व क्या करते हैं? उनका यही क्रिया इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने निकटतम अक्रिय तत्व की स्थायी अवस्था को प्राप्त कर सके। तो उसका हम फिर से बता रहे हैं कि एक जो बेसिक्स का हम फिर से वीडियो लाएंगे 9 में। अगर आप इसको अच्छी तरीके से जो पढ़े होंगे उनके लिए चीज़ें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए इनको ये समझ में नहीं आ पाता है। तो यहाँ देखिए हमारा CaOH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पे देखिए किससे क्रिया कर रहा है? क्लोरीन से क्रिया कर रहा है। अब हमने इसको खोल दिया, CaOH को यहाँ पे हमने ओपन कर दिया। ध्यान दीजिए, कैल्शियम को अलग और ये 2 OH जो यहाँ OH2 में है दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब यहाँ Cl2 हमारा जुड़ना है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए ये पोर्शन, अब यहाँ 2H और 1 O दोनों निकल कर क्या बना लिए? पानी बन गया। अब यहाँ बचा है क्या? एक Ca और एक O बचा है और यहाँ क्या है? Cl2। तो इसी CaO में ये Cl2 क्या होता है? जाके जुड़ जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए C फिर से आप समझ लीजिए कैल्शियम में कितने हाइड्रोक्साइड है? आयन है 2 है। तो इस दोनों में से अब क्या है? एक का H और एक का पूरा दोनों OH। अब H और OH ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? पानी है। यहाँ बचा केवल एक O और यहाँ बचा कैल्शियम। और इसी CaO में कैल्शियम ऑक्साइड में क्या जुड़ जाता है? Cl2। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। हमारे दोस्त हम सब आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब उपयोग देखिए, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, तो सूती वस्त्र उद्योग में इसको विरंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। रंग उड़ाने में उपयोग किया जा सकता है, जिससे विभिन्न कपड़ों को, विभिन्न सूती कपड़ों को अलग अलग रंग दिया जा सके, पहले उसको व्हाइट करके। तो कागज उद्योग में, कागज उद्योग में कागज बेटा लकड़ी से बनता है। लकड़ी के जो मज्जा होता है, जो पल्प बनता है, जिससे लुगदी बनती है, पल्प लुगदी। तो लुगदी का उसका रंग कई प्रकार का, पीलापन भूरापन लिए होता है, लेकिन कागज हम सफेद सफेद बनाते हैं, बहुत व्हाइटेस्ट बनाते हैं। तो उस मज्जा का जो अशुद्धि है उसका रंग उड़ाने के लिए, उसको सफेद करने के लिए कागज की लुगदी को उस कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। अब रोगाणु नाशक के रूप में, रोगाणु नाशक के रूप में जल में इसको मिलाया जाता है। जल में वाटर सप्लाई जो सरकार द्वारा, जल निगम द्वारा हमको, नगर पालिका नगर निगमों द्वारा हमको जो वाटर सप्लाई की पानी आती है, हमको पानी जो मिलता है, उस पानी में भी यही ब्लीचिंग पाउडर मिलाया गया रहता है, जिससे पानी के रोगाणु नष्ट होते हैं। रोगाणु मतलब रोगाणु, वह अणु जो रोग पैदा करने वाले हों। तो ऐसे रोगाणु होते हैं। अब जानते हैं जल जनित बीमारियां, अतिसार है, टीबी है, हैजा है, कालरा है, डिसेंट्री है, पेचिस है, तो ये सब जल जनित बीमारियां हैं। तो इसीलिए इसको जल में मिलाया जाता है, जिससे रोगाणु नाशक का कार्य कर सके। हम आशा करते हैं यह जो है आप ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्रिया विधि समझेंगे बेटा तो शब्द अपने आप लिखेंगे, हम सीधे कर सकते हैं। शुष्क बुझे चूने पे जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो हमारा विरंजक चूर्ण और जल बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे मनोबल को मजबूत करें।